किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। यानी ये तो अभी आपने सामने समाअत कर लिया कि किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, अब किन लोगों को आप ज़कात दे नहीं सकते। तो फ़क़ाए किराम इरशाद इस मसले में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी अस्ल से हो और जो शख्स अपनी नस्ल से हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब कौन कौन शख्स अपनी अस्ल से और अपनी नस्ल से होते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं कि अपनी अस्ल से होने का मतलब ये है कि माँ बाप को ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह दादा दादी, ये अपनी असलियत इनसे पहचान होती है, दादा दादी इनको ज़कात दी जा सकती। नाना नानी, यानी मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात वाजिब है, अगर मुझे ज़कात देना है तो मैं अपने वालिद को अपनी वालिदा को ज़कात नहीं दे सकता, अपनी दादी को अपने दादा को ज़कात नहीं दे सकता, अपनी नानी को अपने नाना को ज़कात नहीं दे सकता। ये असल हो गए। अब नस्ल किसको कहलाते हैं, तो फ़ुक़हा इरशाद फरमाते हैं मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, मुझे ज़कात अदा करना है, तो बेटा बेटी को, यानी मुझे ज़कात देना है तो मैं अपनी बेटी को अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह आगे फरमाते हैं अपने पोते को अपने पोती को, यानी अपने पोता पोती को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आगे फरमाते हैं नवासा नवासी को, यानी जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है ना तो वो अपने अस्ल वालों को ज़कात दे सकता है और ना ही अपने नस्ल वाले को। अस्ल वाले बाप माँ बाप दादा दादी नाना नानी उनको ज़कात नहीं दिया सकता, और इसी तरह बेटा बेटी पोता पोती और नवासा नवासी इनको ज़कात नहीं दे सकती। तो ये पांचवा सवाल था, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, जो लोग अपने अस्ल से और अपनी नस्ल से हो, माँ बाप दादा दादी नाना नानी बेटा बेटी और पोता पोती और नवासा नवासी, इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, अगरचे मुस्तहिक हों लेकिन इनको ज़कात नहीं दिया जा सकता जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है।